हेलो दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग कल पढ़े थे और कुछ बच गया था पार्ट टू उसका, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कल जो पढ़े थे उसमें अच्छा खासा, है ना, व्यूज आया है। लेकिन सब्सक्राइबर थोड़ा कम बढ़ा है। आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, बढ़ाइए उसको, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है नहीं कि घासा और बढ़ गया। आप ही लोग करिए, जो भी करिएगा आप लोग करिएगा। तो आप लोग देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप उसको, है ना, सब्सक्राइब करिए। और होता क्या है कि जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ता है किसी का, तो वो और ज्यादा मोटिवेट होता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाता है। और ईमानदारी से हम, है ना, आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, है ना, कांग्रेस का जो 1916 तक का हुआ था, 1917, है ना, कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन। ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, है ना, अध्यक्ष थी, वो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो, वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट नीदरलैंड नीदरलैंड की महिला थी। भारत में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। आगे देखिएगा 1922 का गया अधिवेशन, है ना। 1922 का गया अधिवेशन, गया कहाँ है? बिहार में। गया कहाँ है? अच्छा, गया का नाम अब गया जी हो गया, है ना। ध्यान में रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देश बंधु। देश बंधु पूछता है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो 1922 के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो देश बंधु चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस द्वारा, अच्छा, इसमें एक काम हुआ कि कांग्रेस द्वारा विधायिका का बहिष्कार किया गया। मतलब कि कांग्रेस अब विधायिका में भाग नहीं लेगी, इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ऐसा कांग्रेस द्वारा निर्णय लिया गया। लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास विधायिका में भाग लेने के पक्षधर में थे, यानी पक्ष में थे कि विधायिका में भाग लिया जाए। लेकिन कांग्रेस बोल रही थी कि हमको नहीं लेना है, ठीक है। इसी इसी को लेकर के विधायिका में भाग लेने को के लिए 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये कांग्रेस का ही, है ना, एक पार्टी थी। कांग्रेस के अधीन ही, है ना, काम कर रही थी ये। और इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा, 1 जनवरी 1923 को। और गठन किसके द्वारा किया गया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे, है ना, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के चित्तरंजन चित्तरंजन दास। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन फरवरी 1923 में। कब हुआ था? फरवरी 1923 में। किसके द्वारा किया गया? श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष कौन थे? है ना, नारायण प्रसाद। और सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बिहार से अगर क्वेश्चन आता है, बिहार का कोई एग्जाम होता है तो ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिएगा 1924 का बेलगाम अधिवेशन। 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। वो कौन सा? 1924 के 1924 का बेलगाम अधिवेशन। अच्छा, आगे देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या कार्य हुए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो। कारण क्या था, है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलग होने का कारण क्या था? तो सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि, यानी कि 1924 तक आते आते सांप्रदाय के दंगे अधिक बढ़ गए थे, जिसको लेकर के, है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में खटास पैदा हुआ और ये दोनों अलग हो गए। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन का अंत, है ना। इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का अंत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और 1920 में महात्मा गांधी इसको अपने कंट्रोल में लेकर के, है ना, इसको बड़े व्यापक तौर पर पूरे भारत में फैलाए थे। लेकिन 1924 में खिलाफत आंदोलन तुर्की के, है ना, शासक को, यानी तुर्की के जो खलीफा थे उसको स्थापित रहने देने के लिए बनाया, ये आंदोलन किया जा रहा था। किंतु कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो जब 24 में खलीफा पद ही समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन चलने का कोई बात ही नहीं था। इसलिए खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया 1924 में। देखिए, है ना, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, है ना, 1925 का कानपुर अधिवेशन।
1925 का कानपुर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऐसे में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। आगे देखिएगा। अच्छा, इसमें एक काम क्या हुआ, हिंदी को हिंदी को कांग्रेस की आधिकारिक भाषा घोषित की गई, यानी कि कांग्रेस की अब आधिकारिक भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ये काम हुआ इसमें विशेष रूप से। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन देखिएगा। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अब भारत के लिए इसमें क्या काम हुआ? इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। दूसरा काम हुआ, कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित हुआ। कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित हुआ। ये याद रखने वाली चीज, ये पूछता है ना, कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में स्थापित हुआ। आगे देखिएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें काम क्या हुआ? इसमें काम हुआ कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया था? तो जे एल नेहरू द्वारा ही फहराया गया था। जे एल नेहरू द्वारा ही फहराया गया था। झंडा या तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो जे एल नेहरू द्वारा ही तिरंगा झंडा फहराया गया था। आगे देखिएगा। एक कमाल हुआ, स्वतंत्रता दिवस की स्थापना, है ना। इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस की स्थापना मतलब स्थापना की घोषणा की गई कि हाँ ना, हम लोग क्या करेंगे? 26 जनवरी, माफ करिएगा, स्थापना नहीं, घोषणा क्या किया गया कि स्वतंत्रता दिवस, है ना, इसी अधिवेशन में कहा गया कि अब हम लोग 26 जनवरी से क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आगे देखिएगा। 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन 1931 का कराची अधिवेशन में क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसमें काम क्या हुआ? तो मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव पेश हुआ। और काम क्या हुआ? अच्छा, एक काम हुआ, जब गांधी जी कराची जा रहे थे तो उनको रास्ते में काले झंडे दिखाए गए। अधिवेशन के लिए गांधी जी वहां ना कराची जा रहे थे तो रास्ते में उनको काले झंडे, जनता द्वारा काले झंडे दिखाए गए। क्यों काले झंडे दिखाए गए? क्योंकि जिस दिन अधिवेशन हो रहा था उसके 6 दिन पहले, है ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। और जनता समझती थी कि गांधी जी अगर चाहते तो उनको बचा लिया जाता। गांधी जी के प्रयास किए थे, वो अलग टॉपिक है, कभी बताएंगे। गांधी जी का काफी प्रयास किए थे लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए कि आपने उनको बचाया नहीं, इसको लेकर के। तो गांधी जी ने भी, अच्छा, किसी को आप काला झंडा दिखाएगा उसका विरोध करिएगा, है ना, तो वो आदमी चुप थोड़ी रहेगा। गांधी जी ने भी कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। तो कह रहे थे, उनका कहने का मतलब यही निकल रहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। आगे देखिए ना, कुछ और अधिवेशन है उसको भी देख लेंगे हम लोग। चलिए आगे देखिए ना, 1934 का बम्बई अधिवेशन। 1934 का बम्बई अधिवेशन 1934 का बम्बई अधिवेशन जो था, और ये हुआ था आपको जा करके, इसके जो अध्यक्ष थे, एक मिनट, है ना, अध्यक्ष हम इसका भूल रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष है ना, राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। और संस्थापक जो थे कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। एक और, है ना, एक और थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। याद रखने वाली चीज है। कांग्रेस समाजवादी दल के की स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। और कांग्रेस समाजवादी दल के, है ना, अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष कौन बने? तो नरेंद्र देव ही बने, आचार्य नरेंद्र देव बने। आगे देखिएगा। 1937 का अन28 पूरा अधिवेशन, है ना, ऐसे लिख दिया, कोई काम का है नहीं लेकिन लिख दिया, मन किया तो लिख दिए। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
और ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इससे पहले जितना भी है ना अधिवेशन हो रहा था, आप देख रहे थे बम्बई मद्रास कलकत्ता है ना, बम्बई मद्रास कलकत्ता, ये कहाँ हुआ, फैजपुर में। और सिटी में हो रहे थे जितने भी अधिवेशन हो रहे थे, जैसे कहा ना गया में भी हुआ, पटना में भी हुआ, असल में तो उस समय सिटी ही था वो। आगे देखिए 1940 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने है ना पद पे रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। और जो बाकी जो बचा काल था ना, बचे काल है ना, बचे हुए है ना काल को राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था, पूरा किया था। ठीक है, याद रखिएगा है ना। बचे हुए काल को किसने पूरा किया था, राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। इस्तीफा दे देते महात्मा गांधी से उनका मतभेद हो गया था, स्वतंत्रता क्या है ना मैटर पे उनका मतभेद हो गया था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे देखिएगा 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का रामगढ़ पड़ता है झारखंड में, उस समय बिहार में था क्योंकि उस समय झारखंड था ही नहीं। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अबुल कलाम आजाद। इसके है ना अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद। और ये जो रहा अधिवेशन 1940 से लगाकर 1945 तक, सबसे लंबे समय तक का कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने रहे वो कौन रहे, अबुल कलाम आजाद। कौन रहे, अबुल कलाम आजाद। 1946 का मेरठ अधिवेशन। 1946 का मेरठ अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत सारे एसएससी में भी आया, रेलवे में भी पूछा है ना, बहुत से एग्जाम में पूछा है कि आजादी के समय में जब भारत को आजाद किया जा रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और आजादी के बाद 1947 में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने। और जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दोनों याद रखना है, एक मेरठ में हुआ था 1946 वाला, और 1947 वाला कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। थोड़ा सा और देखिए है ना, कांग्रेस का 1930, 1935 और 1941 हम लिख देते हैं। 1930, 1935, 1941, 1941, 42, 43, 44 और 45 है ना, इन सालों में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर से देखिए 1930, 1935, 41, 42, 43, 44 और 45 है ना, इतने साल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो उनका उसका अलग अलग है ना वजह है। 1930 में 1930 में कहने मतलब डांडी मार्च चल रहा था, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको लेकर के है ना आदि ये नहीं हुआ, अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस को जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो क्या करती थी, बंद कर दी थी है ना, प्रतिबंध लगा दिया था कांग्रेस पर। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, तो उसमें परेशान थे कांग्रेस के है ना सदस्य, तो उसके लेकर के नहीं हुआ। और 1941, 42, 43, 44, 45 में नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर है ना द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए यहाँ पे अधिवेशन नहीं हुआ था।